गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने क्लास 5th AB ऑनलाइन क्लास, अपनी ऑनलाइन क्लास एक्सरसाइज आपका मैं बता दूं। एक्सरसाइज है 4.5, जो कि इससे पहले मैं आगे का एक्सरसाइज बता चुका हूं आपका 4.5। आपको अगला एक्सरसाइज में बताया था 4.4, जो कि मैंने आपको बताकर फिर कुछ चीज़ों को मैंने सेंड कर दिया था। आज आपका जो सारी एक्सरसाइज है, इससे पहले हमने मल्टीप्लाई आपको सिखाया था। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं डिवाइड। वो भी डिवाइड छोटा मोटा डिवाइड नहीं है, इससे पहले हम सब बहुत छोटे छोटे डिवाइड करते थे, लेकिन आज हम सब बड़े डिवाइड को करने वाले हैं। बहुत छोटा डिवाइड पहले करते थे, छोटे छोटे 2 से 5 से 10 से, लेकिन अब आपके सामने जो डिवाइड जा रहा है ना ही इसका टेबल आपको पता होगा और ना ही आपको इसे करने का तरीका पता होगा। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका, बहुत सिंपल तरीके से एक प्यारा सा डिवाइड सिखाने जा रहा हूँ, जो कि थोड़े बड़े बड़े हैं और ये 4.5 में। इसमें से कुछ क्वेश्चन जितने भी हैं मैं 1-2 कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपके मैसेज में कर दूंगा, उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। या मैं यही पर SW लिख दूंगा, आप अच्छे से करिएगा। जैसा भी होगा, अगर मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन, तो आपको बाकी ये देखिए बुक में है, इस बुक में बाकी क्वेश्चन को आप अपने से करेंगे और मैं इसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन आपको ये मैसेज पहुंच जाएगा। आपको देखिए इसे कैसे करना है। पहले सवाल आपको ऐसे मिलता है, तो ये क्या है, ये 37 है और ये क्या हुआ 3, 4, 2, 9, 6, 1, ये डिवीजन। अब मुझे लानी क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी लाना है, क्वांटिटी जो होता है वो लाना है और रिमाइंडर। अब देखना है डिवीजन और ये डिवाइडेड है और डिवीजन है, देखते हैं क्या होता है। तो हम सब पहले ये देखते हैं कि 37 कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इधर भी 2 ही डिजिट लेते हैं, इधर भी 2 डिजिट लेना होगा आपको, इधर भी 2 डिजिट लेना होगा। पहले ये देखते हैं कि 37 34 से डिवाइड हो रहा है या छोटा पड़ रहा है। तो हमें पता चला है 37 ज्यादा बड़ा हो जा रहा है और 34 छोटा। हमने 1 डिजिट और लिया, अब हमारे पास आ गया 342। अब ये 37 अब तो जाएगा, तो हम सबको टेबल नहीं आता, लेकिन 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा करने तो आता है। हमने क्या किया 37, ये किसके करीब होगा, 3 का टेबल पढ़ने में लगभग ये 9 के करीब जरूर होगा। तो मैं इसमें 9 से 8 का टेबल पढ़ लेता हूँ, 8 टाइम ले जाता हूँ, 8 7 जा, तो 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, और 8 3 जा 24। अब 24 में कितने जोड़ने हैं, 5 कैरी लगा था, 20 कितने हो जाते हैं, 24 और 5 29। अभी भी और हो सकता है, ये 8 टाइम हुआ, अब हम 9 टाइम पढ़ लेते हैं। 9 7 जा 63, कैरी लगा 6, 9 3 जा 27 और 6 कितने हो जाते हैं, 9 3 जा 27 और 6 मिला देंगे तो आपका हो जाता है 300। तो लगभग हम पहुंच गए। यानी ये एक छोटा पड़ रहा है, तो नहीं लेना है हमें, बस मल्टीप्लाई इसका 9 टाइम जाना है। आपका एक क्वांटिटी जो आ गया वो 9 आ गया, 9 का टेबल पढ़ने में 63 और ये 9 3 जा 21, 9 3 जा 70, 27 और 3 6 कैरी था 30। अब इसे वही पुराना काम जो पहले आप करते थे, इसको माइनस कर दीजिए। 12 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 9, फिर यहाँ पर आपका कितना आया 3 में से 3 आया कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। अब आपके पास क्या बचा 9। अब आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि 37 है 99, यानी जा सकता है। तो 2 टाइम देख लेते हैं, 3 टाइम देख लेते हैं। 3 टाइम में तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब हमको टेबल देखना है। 3 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 6 और 7, तो 2 टाइम जाना है। यहाँ पर 74 लिख देते हैं। 9 में से 4 गया, कितना आ गया 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर बचा कितना 8 में से 7 गया तो कितना आ गया 1, या 6। अब आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि आपको कैसे करना है। अभी देखिए कितने आ गए 35, इसको बंद कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए, तो 3 का टेबल 5 टाइम में आ जाता है इतना। तो एक टेबल पीछे पढ़ लेते हैं, 37 यानी 4 टाइम पढ़ लेते हैं। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 12 में कितना आपको प्लस करना है 2 करना है,
तो देखिए आपके करीब करीब पहुंच गया। तो 4 का टेबल हमने पढ़ा 37। देखो मुझे टेबल तो याद नहीं है, जब भी टेबल नहीं याद हो तो आप मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हैं। तो 4 8 ये हो गए। अब आपका कितना आ जाता है, यहाँ पर 6 18 ही आएगा, क्योंकि जब आप माइनस करेंगे 18 आ जाए, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है 1। फिर आपको कितने टाइम जाना आप जानते थे, 2 टाइम जाने में इतना आता है, तो आपने 2 टाइम चले गए, फिर आ गया ये 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो आपको ये पता चल गया, आपका रिमाइंडर आ गया। तो आप लिख सकते हैं क्वांटिटी जो है आपका, ऐसे लीजिए 9242, और ये रिमाइंडर जो है आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्लियर हो गया। तो आपने फिर क्या काम कर दिया, अब आप इसी तरह से आपका पहला हुआ, मैं देखिए दूसरे वाले के पास चलता हूँ, तो आपको फिर क्या करना है 25 लिख देना है और ऐसे कर देना है। उसमें किसको करना है 3 4 2 0 1 6, ये हो जाता है। आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले हम ये देखते हैं हमारे पास कितना है 25 और इनके पास क्या है 34, यानी कौन बड़ा, अगर ये बड़ा हो जाता है तो आराम से आपका हल हो जाएगा। मतलब कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, आप 1 टाइम लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपका 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ गया। अभी भी देखते हैं कितने बड़े, 2 टाइम 3 टाइम बड़े हो सकते हैं। तो 25 को हम 4 टाइम ले जाएंगे तो 100 होता है, सभी लोग जानते हैं। तो 25 को 3 टाइम ले जाते हैं, जब हम 3 टाइम जाते हैं तो ये 5 हो जाता है, और ये 3 to 6, और 6 में 1 जोड़ देते हैं 6, ठीक है 75 आ गए। तो आपका ये क्या आ जाता है 12। अब 12 में से 5 गया तो कितना आ गया 7, यहाँ पर बचे 8 में से 7 गया कितना आ गया 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा। अब इसके बाद आपने 2 को, अभी आप किसको उतार लेते हैं 0 को नीचे कर लेते हैं। अब आपको कितने टाइम जाना होगा ये देखना है। अब 20, अभी अच्छी तरह जान लो, मैं अच्छा टेक्निक बता रहा हूँ, अगर इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ता कि 17 आ जाता, 1 टाइम पढ़ना होता। वही अब इसमें करना है, 1 टाइम करेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी हमें इसे कम से कम 6 टाइम पढ़ लेते हैं। 6 5 जा 30, 6 to 18, 12 50, मतलब आपका 6 टाइम जाएगा 150 लिख देंगे, 0 to, ऐसे ही करना है आराम से मल्टीप्लाई करके, घबराना नहीं है। अभी देखो ये टाइम चला जाएगा, 1 टाइम जाएंगे तो 200 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 टाइम डालते हैं और यहाँ 200 लिखते हैं, ये और ये करके किसको हो गया 1। अब किसको आप लेंगे 6 लेंगे। अब बात फंस गई, अब करेंगे क्या, आप कुछ लोग डेसिमल बढ़ा देते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं। आप 25 है, 25 ये क्या है 16 है, तो छोटा कौन है ये है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए, ये जो डिवीजर है और आपका जो डिवाइडेंट होता है वो छोटा हो जाता है, मतलब जिसमें आपको भाग देना है, जिससे भाग देना है वो बड़ा हो जाए और जिसमें भाग देना है वो छोटा हो जाए, तो इसके लिए आपको 0 टाइम जाना होता है। 0 टाइम चाहिए, 16 लिखकर ये रिमाइंडर हो गया, ये समझ आया आपको। तो यहाँ पर ऐसे लिख भी दीजिए y10 इक्वल टू 13680 एंड रिमाइंडर कर दीजिए। रिमाइंडर कितना हो जाता है 6। तो आपको अच्छे समझ आ गया। अगर कभी कोई दिक्कत हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, जितना आंसर आए उसमें 16 को प्लस करो। इसी तरह से आपको बाकी सवाल करने हैं। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं जिनके 3 डिजिट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को मैं मैसेज कर दूंगा, अच्छे से आप देख लीजिएगा ताकि आपका हो जाए। साफ सुथरी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, खेलना बंद कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि मेरे स्कूल के टाइमिंग के अनुसार पढ़ाई हो रही है।
जब बेटा पढ़ोगे तभी तो कुछ होगा, अब नहीं पढ़ोगे तो आपके सामने तो बहुत से काम है, घूमो टहलो, एक घर में जाओ कहीं टीवी देखो, लाइट कट जाए तो टीवी देखो, यही सब हो रहा होगा। तो कोशिश करके बेटा पढ़ लो, क्योंकि ऐसी मुसीबत की समय है कि इसमें तो भाई विद्यालय में खुलता है तो भी दिक्कत है, आप ही को परेशानी होगी, क्योंकि आप सब भी तो परेशान हो सकते हो ना। देखिए 5 नंबर, मैंने कई गार्जियन मेरे पास शिकायत की है आप सब बच्चों की कि आप सब बहुत घूम रहे हैं, घर पर किसी की बात नहीं मानते, घर पर किसी का कहना नहीं सुनते हैं, मम्मी चिल्ला रही बेटा खाना तक को खाने के आपके पास फुर्सत नहीं होती, आप सब इतने बिजी हो गए हैं। पहले विद्यालय आते थे तो आपके पास बहुत टाइम ही टाइम रहता था, अब तो इतना ज्यादा आपके पास काम आ गया है कि आप फ्री ही नहीं हो पाते कि स्कूल का होमवर्क कर लिया जाए, क्योंकि भाई ढेर सारे आपके भैया लोग आ गए हैं, उनसे मिल के काम हो रहा है, कितना अच्छा काम करते हैं आप सब, कहीं पतंग उड़ा रहे हैं तो कहीं एक दूसरे को मार कर आ रहे हैं, कहीं आप सब टीवी देख रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ना करो, सब करो, अभी तो उम्र है बाबू आप सबकी, आप सब अगर ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन मम्मी पापा की बात भी तो मानना है आपको अपनी पढ़ाई भी तो करना है। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कैसे काम पढ़ पाएंगे, आगे क्या करोगे। चलो मानता हूँ आपकी विद्यालय को दिसंबर तक नहीं खुलता, ये पूरे साल नहीं खुलता, तो क्या एक साल की पढ़ाई आपकी बर्बाद करना चाहेंगे। आप बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, आपको ऑनलाइन सुविधा मिल गई है, आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना है, उस चैनल पर जाकर जितने वीडियो है आप अपना मतलब मेरे वीडियो जितने भी बैठ के आप देख सकते हैं, अच्छे से उसको समझ सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास कॉल करो ना, मैं बताऊँ, क्योंकि आप तो मेरे पुराने बच्चे हैं, आप क्लास 4 में थे तो जान ही रहते मैं कैसे पढ़ा रहा था, आपको समझ आ रहा था। वैसे अगर दिक्कत होती तो मुझे कॉल करके आप पूछ लीजिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तो आपको 3 डिजिट मिल है। अब आपको इस टाइप की, अभी तक तो 2 डिजिट का कर रहे थे, 3 वैसे ही करना है। देखिए अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 है, ये 6 है, यानी ये लगभग हमारे 5 टाइम जा सकते हैं, जितना नहीं उतना टाइम तो नहीं जाएगा, इतना पक्का जान लो। बहुत रेयर केस में ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3 में 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15 हुआ ना, 5 2 जा 10, 10 11, 2 5 1 जा 5 और 1 6। देखिए करीब करीब तो चला गया। 6 में भी करके देख लेते हैं भाई, 6 से जाता हो तो कोई बात नहीं। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 12 में 1 जोड़ देते हैं तो 13 और 6 1 जा 6, लगभग ये भी जा रहा है, तो क्यों ना हम 6 ले लेते हैं। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो 6 टाइम जाते हैं 0, 3 में से 5, 8 में से 3 गया 5, ये कट गए। अब आपने क्या काम कर दिया, बगल वाले को उतारते हैं, ये 500 500 हो गए। अब मुझे लगभग 4 टाइम तो पक्का है, क्योंकि 1 5 जा जाएगा, लेकिन ये 5 जा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, यानी 4 टाइम जाएगा। 1 2 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आपका ये हो गया। 4 टाइम जाने पर 492 आ गया। यहाँ पर आपने इसको कैरी दिया, ये 10 हुआ, फिर ये इसको कैरी दिया 10 हुआ, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, तो आप किसको उतारेंगे। अब 4 को अभी भी आपका नहीं जा रहा है, क्योंकि अब छोटा पड़ गया। मैंने बताया था जिससे आप भाग दे रहे हो, जिससे आप भाग दे रहे हो, जिसमें दे रहे हो, अगर ये वाला बड़ा हो जाए और ये वाला छोटा हो जाए तो आपको 0 टाइम जाना। अब आप किसको उतारेंगे, अब आप जा सकते हैं, अगर एक टाइम जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, लगभग 7 टाइम लेके देख लेते हैं। 7 3 जा 21, कैरी कितना बचा आपका 2, 7 2 जा 14, 14 और क्या हो जाता है 1, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 में कितना हम जोड़ देंगे 2, हो जाएगा 4, ठीक है।
16 हो जाएगा। 7 बन गया 7, 7 में 1 जोड़ते हैं, 7 और कितने हो गए 1, 8 हो जाते हैं। फिर से कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 40, कितना हो जाता है आपका यहाँ पर 7 2 जा 14 और 2 जोड़ देंगे 16, 7 1 जा 7 और 1 18, तो ज्यादा हो रहा है नहीं, 7 टाइम नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं जाएगा। 6 टाइम जाते हैं हम सब, तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 12 में 13, 6 1 जा 6 और 7, सही है। 6 3 जा देखो 6 टाइम गया था, ये देखिए 15 में से क्या 7, ये आपका कितना आ गया 0 यहाँ पर, तो ये आपका TN2 आपका आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया। तो यही थे आपके क्वेश्चन। इसी तरह आपको पूरे एक्सरसाइज करने हैं, अच्छे से समझ के करिएगा। अब आगे का मैं क्लास ओवर करता हूँ, बाकी क्वेश्चन को मैं लिख कर आपके पास सेंड कर दूंगा, या जिनके पास बुक होगी वह बुक से देख कर ये पूरे क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। अच्छे से समझ के करिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें तुरंत कॉल कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा दूँ, कहीं कोई दिक्कत हो तो। एक मैं अच्छा सा फार्मूला बता दे रहा हूँ, ये डिवाइडेड जो होता है, डिवाइडेड डिवीजर एंड डिवाइडेड प्लस रिमाइंडर, ये आपका होता है। आपको ये फार्मूला अच्छे से याद रखना होगा ताकि आपको समझ आए। अब आपको ये बता दें, ये होता है डिवाइडेंट, मैं ऐसे बता रहा हूँ, अंदर होता है डिवाइड, बाहर होता है डिवीजन, और ये होता है क्वांटिटी, हो गया, और यहाँ होता है ये कभी भूलिएगा नहीं, ये आपको बहुत काम देगा। जब आप इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और इसको क्या करते हैं प्लस, तो क्या आ जाता है, समझ गए आप। मतलब मेरा कहना था इससे इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरा लगा दिया मल्टीप्लाई, और इसको क्या करेंगे रिमाइंडर को क्या करते हैं प्लस, तो मिल क्या जाता है डिवाइड। हमारा एक नया फार्मूला बन जाता है डिवीजर क्वांटियल प्लस रिमाइंडर, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाय।